अच्छा जी, आज का हमारा यूनिट 11 का टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर या वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। इसमें देखें, जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये अपोजिशन होती है टू द फ्लो ऑफ चार्ज। और जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो वो कोलाइड करता है मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स कोलाइड करता है विद अदर चार्ज पार्टिकल्स, विद एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो उसको एक अपोजिशन मिलती है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आप इसके डिपेंडिंग फैक्टर्स सबसे पहले लिख दें। डिपेंडिंग फैक्टर्स डिपेंडिंग फैक्टर्स इसके टोटल 4 हैं। अगर आप इसके 4 डिपेंडिंग फैक्टर्स के नाम से ही लिखते हैं तो वो भी आपका पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। डिपेंडिंग फैक्टर्स आर टेम्परेचर, पहला फैक्टर टेम्परेचर है। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। और चौथा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आप इनके नाम लिख लें। इसके बाद हमारी बुक ने क्योंकि टेम्परेचर का फैक्टर सबसे पहले डिस्कस किया है, ठीक है, तो हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर रेजिस्टेंस को मेंशन कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम लिखते हैं आर नॉट। आर नॉट इज़ द रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गई। इसी तरीके से आर टी रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर या रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गई। फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होती है। क्या होती है कि ये जो रिलेशन है ना, आर टी माइनस आर नॉट, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो ये आर नॉट पे डिपेंड करता है और एक टेम्परेचर डिफरेंस पे, टी माइनस टी नॉट। जब आप प्रोपोर्शन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है आर नॉट टी माइनस टी नॉट। अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम इसके फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर कि अगर आप टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज करें तो फ्रैक्शनल जो चेंज आती है रेजिस्टेंस के अंदर, उसको कहते हैं अल्फा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक हो गई। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? देखिए, ऊपर भी रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों की यूनिट तो हो जाएगी कैंसिल, तो फिर पीछे सिर्फ टेम्परेचर रह जाएगा। टेम्परेचर की यूनिट होगी पर केल्विन, ठीक हो गया जी। अब टेम्परेचर के अलावा फिर 2 और फैक्टर्स जो डिस्कस होते हैं वो लेंथ और एरिया है। इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। हर मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग होगी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, आयरन की रेजिस्टेंस अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी। फिर हम डिस्कस करते हैं लेंथ और एरिया पर। लेंथ की जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के साथ, वो डायरेक्ट होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती है। अगर आप लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल। अगर आप लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस भी हाफ, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से चौथा फैक्टर है एरिया का।
एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। एरिया कम होने से क्या होगा, एरिया कम होने से चार्ज को फ्लो करने की जगह कम मिलेगी, रेशियो ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। और एरिया को ज़्यादा करने से चार्ज को फ्लो करने की जगह भी ज़्यादा मिलेगी, रेशियो ऑफ कोलिजन कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। एरिया के साथ आप दो फैक्टर्स और डिस्कस कर सकते हैं। एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगाएं, रेडियस डिस्कस कर सकते हैं। रेडियस की जगह d/2 लगाएं, ठीक है, तो डायमीटर भी डिस्कस कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। ठीक हो गया जी। हम इन फैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं और हम एक इक्वेशन बना लेते हैं कंबाइनिंग दिस फैक्टर्स। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन क्या बनती है, R इज प्रोपोर्शन टू L/A। प्रोपोर्शन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू रो L/A। रो कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू RA/L। रो को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ हो 1 मीटर, तो रो विल बी इक्वल टू आर। यानी एक ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक हो गई। अच्छा, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो इसकी हो जाएगी ओहम मीटर। ओहम मीटर यूँ लिखेंगे, सिग्मा इंटू मीटर। इसके साथ दो और चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हमारे साथ डिस्कस हुई हैं बुक में। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। ठीक हो गई। इसका सिंबल सिग्मा होगा, ठीक हो गया जी, और वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसे यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मोहो इंटू मीटर इनवर्स, या इसकी यूनिट होगी साइमन इंटू मीटर इनवर्स। ठीक हो गया जी। ये बात हमने याद रखनी है कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है, और अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो वो कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, ये हमने सारी चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है।